हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एरर्स पार्ट 5। एरर्स पार्ट 5 में आज मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वो है जनरल फार्मूला फॉर एरर, यानी जनरल फार्मूला कैसे यूज करना है, क्या बनता है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको प्रोपगेशन, एरर इन प्रोपगेशन पढ़ाया था, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब के बारे में मैंने पढ़ाया। आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरा टॉपिक है जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला, ठीक है। जनरल फार्मूला जैसे मान लीजिए, अगर मैं एरर इन प्रोपगेशन में जाऊं तो एरर इन मल्टीप्लिकेशन द्वारा से बढ़ा लो, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखो ध्यान से। मान लो कि z इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स है। क्या है? x इंटू एक्स, मतलब मैं सेम क्वांटिटी से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। z इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स से यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो क्या एरर आएगी, इसमें ऐसा देखना है। तो देखो बच्चों, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। यहां से सॉल्व करेंगे तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड एक्स इंटू एक्स प्लस माइनस एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस माइनस एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब ये तो तुम्हें पता है कि ये बराबर क्या हो जाएगा? 0। पूछो क्यों? चूंकि ये बहुत छोटी क्वांटिटी हो जाएगी तो नेग्लिजिबल हो जाएगा। अगर ऐसा है तो z प्लस माइनस डेल्टा z लिखते हैं यहाँ पे। ये क्या होगी? ये खुद z है तो z प्लस माइनस एक्स इंटू, या मैं x प्लस डेल्टा एक्स प्लस माइनस एक्स इंटू डेल्टा एक्स, राइट। इस z से z चला जाएगा और मैं इस पूरी क्वांटिटी को x स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, या फिर ऐसा लिख दूँ एक्स स्क्वायर, एक ही बात है। और यहाँ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। यहाँ से ये कट जाएगा और ये किसके बराबर है? जेड के बराबर। तो डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। ध्यान से देखो तो डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर आ जाएगा 2 इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। बोल है, अगर ऐसा है तो मैं यहां पर ऐसा लिख सकता हूं कि डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 इंटू 100 इक्वल हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। ये क्या है? दिस इज द परसेंटेज एरर इन एक्स, या फिर मैं बोलूंगा इसको रिलेटिव परसेंटेज एरर। कोई दिक्कत? तो इस तरीके से जब जेड जेड के बीच में हो सकता है, जेड इक्वल टू एक्स इंटू एक्स हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर जनरल बोलूँ, इन जनरल, यानी कि सिमिलरली अगर मैं बात करूँ तो सिमिलरली क्या हो सकता है? सिमिलरली जेड बराबर एक्स इंटू एक्स लिखूंगा। तो जब इसको भी सॉल्व करूंगा तो इसके लिए भी डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 इंटू, क्योंकि ये एक्स की पावर क्यू आएगा ना, तो 3 इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा इन जनरल। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इन जनरल बात करूं, क्या बात करूं? इन जनरल मान लो कि मैंने बोला बेटा कि P बराबर Q की पावर A S की पावर B अपॉन P बराबर Q Q R S R की पावर B और S की पावर C और T की पावर D, ये आया।
तो मुझे अगर इसको इस फॉर्म में लाना है तो मैं ऐसा लिखूंगा डेल्टा पी अपॉन पी ए इंटू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू प्लस माइनस क्या आ जाएगा बी इंटू डेल्टा आर अपॉन आर प्लस माइनस सी इंटू डेल्टा एस अपॉन एस प्लस माइनस डी इंटू डेल्टा टी अपॉन टी। ठीक है। अगर मैं मैक्सिमम एरर के लिए बोलूं कि फॉर मैक्सिमम एरर तो हम लिख सकते हैं फॉर मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम परसेंटेज एरर लिख देते हैं, मैक्सिमम परसेंटेज एरर। ठीक, तो डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा, या सीधा सीधा आएगा ए इंटू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 बी इंटू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 प्लस सी इंटू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एस अपॉन एस इंटू 100 प्लस डी अपॉन डी इंटू डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। ये जो है ये आपकी कौन सी है, परसेंटेज एरर आ गया आपका, ये है ना, यानी परसेंटेज एरर फॉर्म आ गई। तो अगर आपको कोई भी फॉर्मूला यानी कोई भी क्वेश्चन इस तरह से दिया जाए कि मान लो उसकी वैल्यू दे दी जाए कि भाई p इक्वल टू हमारा जो फंक्शन है वो इस तरह से दिया है कि p इक्वल टू क्यू की पावर a, r की पावर b, s की पावर c एंड t की पावर d दिया है और इनकी परसेंटेज एरर दिया है। तो p अगर बोला जाए कि q की परसेंटेज एरर 2 है ना, r में 3% है, s में 1% है, t में 2% है, ठीक है, तो तुमसे पूछा जाए कि बताओ p में कितने परसेंट की एरर होगी। तो हम इस तरीके के फॉर्मूले को यूज करेंगे और हम निकाल लेंगे। जैसे मान लो परसेंटेज एरर इन क्यू, परसेंटेज एरर इन क्यू दिया है तो डेल्टा क्यू अपॉन मान लो क्यू इज 2% है। समझना मैं जो बोलने वाला हूँ यहाँ पर, बोला जाए कि मान लो कि परसेंटेज एरर इन क्यू इज 2%, तो डेल्टा क्यू इंटू क्यू बराबर क्या लिखोगे, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 बराबर लिखोगे 2। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, कि अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि परसेंटेज एरर इन क्यू इज 2%, तो इसका मतलब डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 का मतलब क्या है, 2 का है। ठीक है, यानी इसकी जो वैल्यू है वो 2 दे रखी है। समझ गए? तो ये बात हमारी यहाँ पर क्लियर होती है। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, 2-3 आज क्वेश्चन देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और कैसे हमें करने हैं। समझ गए बेटा? थोड़ा सा एनर्जेटिक नहीं हूँ मैं, थोड़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है बच्चों, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से आए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक फॉर्मेट देखा, तो वो फॉर्मेट कुछ ऐसा निकल के आया। फिर हमने और देखा तो भाई 3 के लिए देखा तो 3 के लिए हमारा ऐसा आया। तो हमने जनरल के लिए कैसा आएगा, जनरल के लिए हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा, यानी इन जनरल केस, कोई भी केस के लिए अगर देखा तो ये बन जाएगा। तो हम इसको, ये तो हमारा परसेंटेज है, मतलब ये तो हमारा एरर के फॉर्म में आ गया कि कितनी एरर है। अब परसेंटेज एरर निकाला है तो कितने परसेंट की एरर है, तो ये वाला लगा देंगे। अब कोई भी मान लो कि किसी में बोला जाए कि 2% या 3% की एरर है, तो उसको लिखेंगे कैसे, उसका मतलब क्या है। जैसे मान लो यहाँ पर परसेंटेज क्यू इज 2% है, तो इसका मतलब डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 इक्वल टू 2। ठीक है, इसका मतलब ये है। बोलो क्लियर? चलो अब हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन से, देखते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, आज ये टॉपिक खत्म करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। क्या पढ़ेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर, है ना, राउंडिंग ऑफ पढ़ेंगे उसके बाद में। और इस वीक में ये चैप्टर पूरा खत्म करना है किसी भी कंडीशन में। फिर नेक्स्ट वीक हम स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स। ये चैप्टर बड़ा है, छोटा नहीं है। ठीक है, जनरल 4 लेक्चर लगते हैं। अगर मैं 1 घंटे का लेक्चर लूँ तो 4 लेक्चर है, 20-25 मिनट का लेक्चर लूँगा तो समझ जाओ कितने लगेंगे, आइडिया लगा सकते हो। जैसे मान लो कि मुझे क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, इफ
लेंथ इज इक्वल टू दिया है 200 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू दिया है 400 मीटर। समझ गए बेटा, है ना? अच्छा, डेल्टा एल परसेंटेज एरर तो नहीं दिया है, एरर दिया है। क्या दिया है? एरर। एरर इन लेंथ इज डेल्टा एल बराबर दिया है 0.02 या 0.03। 4 ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। सिमिलरली बी इज डेल्टा बी बराबर 0.02 दे दिया है। इसमें एरर इतनी है, इसमें एरर इतनी है। फाइंड द फाइनल वैल्यू, फाइंड द फाइनल वैल्यू ऑफ एरिया एंड परसेंटेज एरर इन एरिया। एरिया की वैल्यू क्या आएगी और एरिया के परसेंटेज एरर क्या आएगा। अब लॉजिक सी बात है कि भैया एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ इनटू ब्रेथ कितना आ जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेथ आ जाएगा 200 इंटू 400 बराबर 80,000 मीटर स्क्वायर। अब तुम्हें यहाँ पर क्या निकालना है बेटा? यहाँ पर निकालनी है एरर इन ए, यानी डेल्टा ए निकालना है। तो आपको पता होगा ना डेल्टा ए क्या आता है मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लिकेशन में जो डेल्टा ए आता है वो आता है डेल्टा ए अपॉन ए बराबर डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये इसके अंदर एरर आती है। हम जानते हैं जब भी ये कंडीशन बनती है तो ये लिखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर मुझे क्या निकालना है? फाइनल वैल्यू निकालनी है, मतलब डेल्टा ए की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करूँगा? डेल्टा एल कितना है? डेल्टा एल है 0.04 अपॉन 4 प्लस 0.02 अपॉन 400। सही लिखा मैंने? गलत लिखा? सही है। यहाँ 200 आ जाएगा और यहाँ 400 आएगा। ठीक है, 0.02 यह है इंटू एरिया। इसको इधर ले जाएंगे, क्या कर देंगे? यहाँ लिखेंगे डेल्टा ए बराबर 0.04 अपॉन 200 या फिर ऐसा लिख सकता हूँ 0.08 बाई 400 प्लस 0.02 बाई 400 और एरिया की वैल्यू कितनी है? 80,000। 2 जीरो गए और ये भी गया। क्लियर? तो डेल्टा ए बराबर क्या आ गया? 0.08 प्लस 0.02 इंटू 200। राइट? तो कितना है? डेल्टा ए बराबर समथिंग समथिंग 0.1 ये आ जाएगा इंटू 200 मतलब 20। तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई? फाइनल वैल्यू ऑफ एरिया क्या आ जाएगा? ए प्लस माइनस डेल्टा ए, मतलब 80,000 प्लस माइनस 20 मीटर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ एरिया, है ना? ये बाय द मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं हम लोग। हम ये बात तो जानते हैं कि ये ऐसा होता है ना? क्योंकि भाई हमारा जो एरिया होता है वो दिस होता है। तो उसको इस फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे? डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं? अच्छा चलो, अब हम बात करते हैं किसकी? परसेंटेज एरर की। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर क्या है? परसेंटेज एरर आ जाएगा आपका डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 20 अपॉन 80,000 इंटू 100। ठीक है जी, राइट? ओके, ये 0 0 चला जाएगा
तो 20 में कितना आ गया? 800, 20/800। यहाँ से उड़ा दोगे तो आ जाएगा 1/4, मतलब 0.25% एरर है। कितनी एरर है? ओवरऑल एरिया में जो एरर आ रही है वो 2.25% की आ रही है। कितनी आ रही है? 0.25% की आ रही है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगर खाली डेल्टा ए पूछेगा तो ये आंसर है, ठीक। फाइनल वैल्यू पूछता है तो ये आंसर है, एरर पूछता है तो ये आंसर है, और तीनों पूछता है तो तीनों निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एडिशन वाला तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। एडिशन तो मैंने बताया था आपको, डेल्टा ए निकालना है तो डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, मान लो अगर होता है ऐसा कि भाई ए बराबर एक्स प्लस वाई, तो इसकी एरर हम डायरेक्ट निकाल सकते थे। इसमें ऐसा निकालते हैं, पर इसे हम डिवाइड बाई ए आएगा तो ए का इधर लेकर के मल्टीप्लाई करके डेल्टा ए निकाल लेंगे, है ना। अच्छा, अब ये क्वेश्चन डिवीजन का करते हैं। मान लो क्वेश्चन दिया है कि इफ डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या ऐसा लिखो, इफ 200 प्लस 0.04 मीटर डिस्टेंस cover in time t is equal to 10 plus 0.1 second. Find the velocity with error and percentage error ये है सारे। क्या करें? बहुत ही आसान है एकदम। देखो सबसे पहले क्या करोगे, क्या लिखोगे, L बराबर 200 प्लस 0.04 मीटर, मतलब L डैश अगर दे दिया जाए तो L मान लो ये हो गया तुम्हारा L बराबर 200 है ना मीटर, और डेल्टा L बराबर क्या आ गया 0.04 मीटर। सिमिलरली टाइम लिख लो, डेल्टा T डैश बराबर क्या है, मान लो यहाँ पर है 10 प्लस 0.1 सेकेंड, तो T बराबर 10 सेकेंड एंड डेल्टा T बराबर कितना आ गया 0.1 सेकेंड। कितना है 0.1 सेकेंड। यह काम करो, यह 4 लिख लो यार, थोड़ा अच्छा लगेगा। 0.4, ठीक है। राइट, अब हम जानते हैं कि अभी वेलोसिटी बराबर क्या होता है। वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस, या स्पीड निकालनी है, स्पीड बराबर लिख लो, स्पीड लिख लो यहाँ पर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब मान लो कि s बराबर ये आ जाएगा 200 प्लस माइनस 0.4, प्लस माइनस आएगा भैया, डिवाइड बाई 10 प्लस माइनस 0.1, तो s डैश आ गया ये, तो s बराबर कितना आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 20, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। आउट बंद
हाँ क्या होगा, एस बराबर 200/10 इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। अब क्या करेंगे भाई, डेल्टा एस निकालना है, तो डेल्टा एस निकालना है तो क्या करोगे, अब तो जानते हो ना डिवीजन वाला रूल लगाएंगे ना, तो डिवीजन निकालने वाला वही क्या करते हैं, डिवीजन में भी कौन सा वाला निकला था आपको याद है ना कि z बराबर x अपॉन वाई, तो डेल्टा z अपॉन डेल्टा z अपॉन z बराबर डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन वाई, यही किया था ना उसमें भी, तो डिवीजन में भी, तो यहाँ भी डिवीजन में भी यही करना है। तो अगर मुझे डेल्टा s अपॉन s निकालना है तो क्या लिखूंगा, डेल्टा s अपॉन s के लिए भी डेल्टा l अपॉन l प्लस डेल्टा t अपॉन t। तो डेल्टा s अपॉन s कितना है, s आया 20, ये कितना है डेल्टा l, डेल्टा l 0.4 अपॉन कितना है 200 प्लस 0.1 अपॉन कितना है 10, कितना आ जाएगा। तो यहाँ से अगर देखूँ तो बेटा क्या आ गया, डेल्टा s/20 इक्वल टू 0.4 डिवाइडेड बाई 200 प्लस इसको भी 200 बना दो, तो क्या आ जाएगा, ये 200 बनाने का मतलब 20 और पॉइंट बन गया तो 102 आ जाएगा ये, है ना। तो डेल्टा एस बराबर 2.4 अपॉन 200 इंटू 20, तो डेल्टा एस बराबर क्या आ जाएगा 0.24 आ जाएगा, राइट। तो फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई, फाइनल स्पीड क्या आ जाएगी, एस डैश बराबर डेल्टा एस प्लस माइनस डेल्टा एस, तो एस डैश बराबर एस आया तुम्हारा 20 प्लस माइनस 0.24 मीटर पर सेकेंड। परसेंटेज एरर निकालनी है तो डेल्टा एस अपॉन एस इंटू 100 मतलब 0.24 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, तो 1.2% की एरर आ गई। पूछो क्यों, 20 5 काट दो तो 5 24 तो 24 इंटू 120 तो लगभग 1.2% एरर हमारी इसके अंदर आ जाएगी। बोलो आई बात समझ या नहीं? तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन मैंने आपको डिवीजन वाले रूल से बता दिया, एक आपको मल्टीप्लिकेशन वाले रूल से बता दिया, एक क्वेश्चन और बचता है वो और देख लेते हैं फटाफट से जल्दी से, ठीक है। समझ में आ गया? मान लो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, छोटा सा दे रहा हूं मैं कि z बराबर a की पावर x, z बराबर ऐसे लिखो x की पावर 3 y की पावर -1 या y की पावर 2 एंड कुछ गड़बड़ कर दिया, w की पावर ले लेते हैं 3, ऐसा दिया। और बोला है परसेंटेज इफ percentage error in x by w is 2%, 3% and 4% respectively, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज एरर इन z। अब लॉजिक सी बात है कि भाई x बाई w में हमें परसेंटेज एरर दी है, तो इसका मतलब हमें दिया है कि डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 बराबर कितना 2, डेल्टा y अपॉन y कितना दिया है इंटू 100 बराबर 3, डेल्टा w अपॉन w इंटू 100 इक्वल टू दिया है 4, ठीक है। ये मैं गिवन हो गया। अब निकालना क्या है, ये डेल्टा z अपॉन z इंटू 100, जनरल फॉर्मूला याद है, लगा दो, क्या आएगा 3 इंटू डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा y अपॉन y इंटू 100,
प्लस 3 इंटू डेल्टा W अपॉन W इंटू 100। अब देखो इसकी वैल्यू तुमको पता है, इसकी वैल्यू तुमको पता है, इसकी वैल्यू तुमको पता है, लगा लो। डेल्टा Z अपॉन Z इंटू 100 कितना आएगा 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 6 प्लस 6 प्लस 12 यानी कि 24% की एरर है। ये जनरल मैंने क्वेश्चन बनाया है, ठीक है, इसलिए, लेकिन जनरली अगर मतलब ये क्वेश्चन मैंने बनाया है अपनी तरफ से इसलिए 24% आया, लेकिन जनरली 24% नहीं आता है, 10% के अंदर ही अंदर एरर होती है, 10% के अंदर ही अंदर एरर होती है, हमेशा लगभग ध्यान रखना है ना। जैसे मान लो मैं यहाँ पर बोलता भाई इसमें 1% है, इसमें 2% है, इसमें 1% है, तो सॉल्व करने पर हमारे 10 के अंदर ही आ जाती है, ठीक है। तो पर कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट यही है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हमें यूज करके क्वेश्चन करने हैं सारे, और बहुत सारे क्वेश्चन आपको बुक में वगैरह में देखे मिलेंगे। मैं आपको असाइनमेंट भेजूंगा, उसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस पर और जो मल्टीप्लिकेशन में कराया था उस पर और एडिशन सब्ट्रैक्शन पर भी डायरेक्टली क्वेश्चन मिलते हैं, तो वो आपको करने हैं, ठीक है। क्लियर बेटा? चलो, तो इस तरीके से परसेंटेज इन जेड, परसेंटेज इन जेड इज 24%। क्लियर? जेड में परसेंटेज, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन एग्जाम्पल देख देख करके एग्जाम्पल से हम उसके सिग्निफिकेंट फिगर को सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है बच्चों। चलो मिलते हैं फिर लेक्चर 6 में। बाय बाय।